हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले कॉमन मिस्टेक्स इन फॉर्म फिलिंग। जैसा कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सबको मालूम है, वेबसाइट अभी 100% वर्किंग है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स, योर कॉमन जो मिस्टेक्स हो सकते हैं फॉर्म फिलिंग में, वो आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स थे कमेंट्स में, सो उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। कंप्लीट आपके जितने भी डाउट्स हैं ये इसमें कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हमने 2 दिन में सिर्फ 50+ हमारे जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट कर दिए हैं हमारे पेड काउंसलिंग बैच में। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट्स हैं वो आज हम देखने वाले, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स हमें लगते क्यों है? हमें लगते इसके लिए क्योंकि हमें वेरिफिकेशन चाहिए जो भी हमने डिटेल्स वहां पे मेंशन की है, ठीक है। जो भी डिटेल्स हमने वहां पे मेंशन किए उसके वेरिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, सो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल है, वो अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मैंडेटरी कंपलसरी वहां पे लगते हैं। ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है डॉक्यूमेंट के लिए कि आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए जो भी आपने जो डिटेल्स वहां पे मेंशन की उसके लिए। ओके, सो नेशनलिटी एंड डोमिसाइल हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है कि हमारी नेशनलिटी इंडियन है एंड हमारा जो हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हमें डोमिसाइल लगता है, राइट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल सर्टिफिकेट हमें क्यों लगता है? कैटेगरी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए हमें वहां पे ये सर्टिफिकेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगते हैं। इनकम सर्टिफिकेट क्यों लगता है? बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिनका इनकम 8 लाख से कम है, तो उन ये वेरीफाई करने के लिए वहां पे इनकम सर्टिफिकेट वहां पे लगता है। देन एलसी एंड बर्थ सर्टिफिकेट क्यों लगता है? हमारे लिए माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो देन माइनॉरिटी वहां पे प्रूफ करने के लिए हमें क्या लगता है? लिविंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे लगता है। ओके, देन ईडब्ल्यूएस क्यों लगता है? सेम, ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल कैटेगरी है, वहां पे आपको 8 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए, इसकी वैलिडिटी 2026 तक होनी चाहिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट है ये 2024 2025 का होना चाहिए। ओके, देन यूर 12th एंड 10th मार्कशीट। सिंपल है, ये बेसिक डिटेल्स है। अब हम देखते हैं नेशनलिटी के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये तीनों में से एक कौन सा भी डॉक्यूमेंट हुआ तो भी चलेगा। मतलब क्या? अगर आपके पास नेशनलिटी डॉक्यूमेंट है तो भी चलेगा, लिविंग सर्टिफिकेट है वहां पे आपकी नेशनलिटी मेंशन हो इंडियन, ये भी चलेगा, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, वहां पे आपकी जो बेस्ट प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया में होनी चाहिए। क्लियर है? ये तीनों में से एक कौन सा भी चलेगा। मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मेरे पास नेशनलिटी है तो आप नेशनलिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है जहाँ पे मेंशन हो आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो ये भी चलेगा, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे चलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इस केस में आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास नेशनलिटी नहीं भी हो तो भी चलेगा। कब? जब आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे वहां पे क्लियरली मेंशन हो आपकी जो नेशनलिटी वो इंडियन है। क्लियर है? सेम फॉर डोमेसाइल ऑल्सो। डोमेसाइल के लिए भी आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके बर्थ ऑफ प्लेस जो है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए, या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो महाराष्ट्र में वहां पे मेंशन होना चाहिए। ये तीनों में से एक कौन सा भी वहां पे चलेगा। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आपने जो डॉक्यूमेंट वहां पे आपके पास अवेलेबल है। तो डोमेसाइल भी आपके लिए ऑप्शनल होगा अगर आपके टीसी में या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर वहां पे मेंशन हो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर है? ओके, माइनॉरिटी के लिए आप क्या, सबसे पहले समझते हैं माइनॉरिटी मतलब क्या। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में आते हैं? जिन जिनकी मदर टंग मराठी है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते, जिनकी मदर टंग मराठी है, जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं आते, वो रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं आते। इतना क्लियर है? बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आएंगे या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी में आएंगे। सिर्फ दो ही कंडीशन है, आपकी मदर टंग मराठी नहीं होनी चाहिए एंड आपका रिलीजन हिंदू नहीं होना चाहिए फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। ओके, अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे ये माइनॉरिटी प्रूफ करने के लिए? सो ये आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, आपको एक तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां पे मेंशन हो, क्लियरली मेंशन हो आपकी मदर टंग एंड यूर रिलीजन। अगर आपके टीसी पे रिलीजन एंड योर मदर टंग वहां पे क्लियरली मेंशन है सो आपको सिर्फ टीसी लगेगा।
फॉर योर माइनॉरिटी डिटेल्स। ठीक है, अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है बट वहां पे मेंशन नहीं है आपका रिलीजन एंड योर मदर टंग, देन आपको क्या लगेगा, परफॉर्मर ओ आपको लगेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके परफॉर्मर ओ वहां पे डाउनलोड कर सकते हो एंड देन वो फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है, माइनॉरिटी आपको समझ में आ गया कि आप कौन से माइनॉरिटी में वहां पे बिलोंग करते हैं एंड आपको क्या लगेगा। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन करनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन करनी चाहिए। सो सबसे पहले समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईएफसी सेंटर पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ेगी, आपका जो स्लॉट है वो वहां पे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको वहां पे फिजिकली जाके आपके जो वेरिफिकेशन है वो वहां पे डन करना पड़ेगा। देन आपको वो अक्नॉलेजमेंट लेटर वहां पे प्रोवाइड करेंगे, अक्नॉलेजमेंट लेटर विथ देयर स्टैम्प एंड सिग्नेचर, ये वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये अक्नॉलेजमेंट लेटर आपको लगेगा स्कॉलरशिप तक, मतलब एडमिशन होने के बाद ये आपको लगेगा कंप्लीट, यहाँ से लेके एडमिशन तक ये आपको कंप्लीटली लगने वाला है। सो ये आपको संभाल के रखना है। क्लियर, ये कंप्लीट प्रोसेस। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्लॉट बुक करना पड़ेगा, फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लेके जाना पड़ेगा विद योर स्लॉट, देन आपको वो एक्नॉलेजमेंट लेटर वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो लेटर है वो आपको संभाल के रखना है। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए एज सच कोई प्रोसेस नहीं है, आपको वहां पे सिर्फ ईस्ट ट्रिनिटी का ऑप्शन जो है वहां पे सिलेक्ट करना है, देन बस विद इन 3 डेज आपका जो वेरिफिकेशन वो डन हो जाएगा एंड यूर अक्नॉलेजमेंट स्लिप वहां पे जनरेट होगी। इस अक्नॉलेजमेंट स्लिप पे ये क्लियरली मेंशन होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन मोड पे वहां पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी सिग्नेचर या फिर स्टैम्प की जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी नीड नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन होगा कि आपका जो भी है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसा भी होता है कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि कभी कभी 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। सो आपको पैनिक नहीं होना है, आपका वेरिफिकेशन वहां पे हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा, 3 दिन से अगर ज्यादा हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, यूर नियरेस्ट एफसी सेंटर पे जाके आप यूर नियरेस्ट एफसी सेंटर पे जाके आप आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो, ऑनलाइन मोड हुआ तो भी। कब, जब आपको टाइम बहुत ज्यादा लगे तब आप वहां पे जाके आपका जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो, वो आपको लॉग इन करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करके देंगे। क्लियर है, इतना सिंपल चीज है। फिजिकल के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विद इन 3 डेज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको नियरेस्ट एफसी सेंटर पे विजिट करना। ओके, बहुत स्टूडेंट्स का भी ये डाउट है कि उनका जो स्कोर कार्ड आया है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट आपको वहां पे बनाना पड़ेगा विथ बॉन्ड, एक 100 रुपीज या 500 रुपीज पे बॉन्ड पे आप क्या कर सकते हो, एफिडेविट वहां पे, शपथ पत्र जिसे हम कहते हैं, एफिडेविट वहां पे आपको बनाना पड़ेगा जिसमें क्लियरली मेंशन हो। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मीना, ठीक है, सो यहाँ पे डबल ई है स्कोर कार्ड पे, स्कोर कार्ड पे, बट सारी जगह पे, सारे डॉक्यूमेंट पे नाम क्या मेंशन है, मीना ये मेंशन है। तो आपको बॉन्ड पे, एफिडेविट पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे स्कोर कार्ड पे। ठीक है, और जो MEENA जो मीना है एंड MINA जो मीना है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। ऐसा आपको एक बॉन्ड एफिडेविट वहां पे लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई भी आपके और डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर क्लियरली 8767422799 ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।